पाकिस्तान जंग करेगा और इंडिया से भी 3 दरिया ले लेगा और 6 के 6 पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी दे देंगे। पानी का पता ही नहीं, कोई बोलते हैं शाम को आ रहा है, कोई बोलते हैं सुबह आ रहा है, मगर असर कुछ भी नहीं है। The country is running out of water and time. Dams are drying, crops are withering, and the economy is gasping for survival. भारत को आबी जारहियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुज़वी मुतासर हो सकती है। 6-7 हज़ार का भी पानी नहीं मिल रहे, तो ये आप इमेजिन करें कि किस तरह की सिचुएशन हो गई है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। मूर्ख बेगैरत इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक तुम लोग टेररिज्म करते रहोगे तब तक पानी का हम बहाव शुरू नहीं करेंगे। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पर डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। जो है कुछ हिट किया इंडिया ने किसी बेस को निशाना बनाया पाकिस्तान में, कोई नूर खान बेस, और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि देखो इतने थोड़ी देर के बाद, हर थोड़ी वक्फे के बाद इतने जलजले आए। अभी जो है ना कुछ दिनों के लिए आटा चीनी सस्ता हुआ था, वापस बढ़ गया। अगर जंग लग गया तो हम गरीब लोग करेंगे क्या? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद रिएक्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के आगे विनती कर करके थक चुका है पानी के लिए, फिर भी बात नहीं बनी तो ईद उल वकी देने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तानी आज तक उसका बड़ी कीमत चुका रहे हैं। दोस्तों, भारत ने जब सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी जनता पानी के लिए तरस रहे हैं और वहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस सीजन के फसलों का तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान सरकार कई बार भारत के आगे चिट्ठी के माध्यम से गिड़गिड़ा चुकी है इस मामले को लेकर बातचीत करने के लिए, लेकिन भारत साफ शब्दों में मना कर दिया है। तब पाकिस्तान ने अमेरिका तक चला गया इस समस्या को लेकर, लेकिन कुछ ना हो सका तो अब गिरदरवकी दे रहे हैं पानी के लिए जंग करने की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि अब सिंधु जल समझौता पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया जिसके अंदर मजीद कई ममालिक इंक्लूड थे। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता। ठीक है, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की जाए तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी उनमें इतनी पावर है। ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इजराइल की जंग की बात की है तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इजराइल है में भी उसकी जो फौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए, क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई? ठीक है, माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा के नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है क्या? देखिए मैं बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री, पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है। ये बेसिक लॉजिक नज़र आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात है ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है, बैकएंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नज़र आ रही बैकएंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अमेरिका के साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे या अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को है शटअप खोल दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक तरफ से राइट अपने सही जगह पे है। क्यों सही जगह? पहली बात कि वो एक अमेरिकन स्टेट्स के लीडर हैं। ठीक है, वो एशियन स्टेट के लीडर नहीं है, वो एशियन खिते के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, माना सुपर पावर है, सुपर पावर है तो क्या गुंडे हैं? हमारे सर पे कोई आईजी हैं
नहीं है। क्या उनका असल में बिकता है असला? पाकिस्तान इंडिया जब भी छिड़ेगा, आप मुझे एक बात है, अमेरिका इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ाई नहीं की है, इसलिए उनको नहीं चाहिए कि हमारा पानी बंद करना, क्योंकि जैसे भी है इंसान पानी से ही जिंदा रहता है। अगर हम लोगों ने मरना ही है तो फिर जंग करके मर जाते हैं। हाँ, ऐसे प्यासे मरने से तो बेहतर है। ठीक है, गोली खा के मर जाए। गोली खा के मर जाए। तो क्या लगता है कि ये जो पानी रोकने वाली इंडिया की पॉलिटिक्स है, ये कितना ज़्यादा जो है आगे टेंशन क्रिएट कर सकती है दो कंट्रीज़ के बीच? ये बहुत ज़्यादा कर सकती है। मेरे ख्याल से तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज़ है, और इंसानियत बहुत ज़्यादा बंदे को होना चाहिए कि हम लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए ना। एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। तो जब पाकिस्तान बना तो ये तो डिसाइड हो गया 3 दरिया आपके 3 हमारे, अब उनके हमारे 3 दरियाओं पे क्यों नजर है? कोई बात नहीं, फिर हम उनके भी 3 ले लेंगे। तो मतलब बिलावल वाली बात से आप एग्री कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। 3 आपके और 3 हमारे, नहीं तो 6 के 6 हमारे, बल्कि 6 के 6 ही हमारे हो जाएंगे। क्या लगता है इस दफा इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो मुद्दा पानी होगा? जी बिल्कुल, मुद्दा पानी होगा, ना कि फजूल में लड़ाई होगी। ये जो अभी लड़ाई हुई है इसके बारे में क्या कहेंगी? ये जो 4 दिन की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, वो तो मेरे ख्याल से बेतुकी लड़ाई थी, कोई लड़ाई बनती नहीं थी। लेकिन चलें, जैसा भी हो गया, बहुत खुदा का शुक्र करते हैं कि हम लोग सेफ हैं। मोदी जब से आया है वो एक पाकिस्तान मुखालिफ वो एक बयान ये लेके चल रहा है। अच्छा। तो वो इस चीज़ को ना वो ये देख रहा है कि हिंदू हैं मुसलमान है, वो चीज़ तो इसके जहन में है ही नहीं। पहली बात, अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए, इंडिया में तो बात ही और है, वो तो मुसलमानों के कातिल ही है। अगर हम देखा जाए गुजरात के लिहाज से भी बात की जाए, तो ये चीज़ तो बेसिकली है ही है। तो इंडिया जो ये कर रहा है वो एक बहुत गलत चीज़ है। आप बात कर सकते हैं, आप किसी भी लिहाज से, अगर आपने कोई पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगाना है तो एक तरीके से आप लगाएं, आप सबूत दें, सारी चीज़ें करें। यूनिलैटरली जैसे पीछे हमला भी कर दिया, तो ये चीज़ कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करके ऑपरेशन सिंदूर जो किया, अभी तक इंडिया के अंदर ये नैरेटिव है, क्योंकि इंडिया के पॉलिटिक्स को हम लाइट नहीं ले सकते भाई। 150 करोड़ आवाम है लगभग वहाँ, वो कहती है ऑपरेशन सिंदूर हमने कब ख़त्म किया? ये तो चालू है। मतलब कि ये ऑपरेशन सिंदूर अगर कंटिन्यू है तो मतलब वहाँ से फिर कोई अटैक हो सकता है। पानी के ऊपर नरेंद्र मोदी कोई बात नहीं कर रहे हमारी गवर्नमेंट के साथ, और इंडिया अगर देखा जाए कोई बायलैटरल टॉक इनकी हो नहीं रही है। और इस वक्त इंडिया चाहे तो पानी चला दे, चाहे तो बंद कर दे। अभी उन्होंने कश्मीर के अंदर इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया था कि सैलाब जैसी सूरत हाल थी। तो इंडिया अक्सर कहता था हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम कहते थे बंद करके दिखाओ। अगर अभी जनरल आसिम मुनीर की बात करें, उन्होंने बोला था आप हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। उधर तो पानी बंद हो रहा है, तो ये सांसें बंद करने वाला फार्मूला कब लगेगा? नहीं अभी उस लिहाज से, क्योंकि अगर पानी बंद करने की बात की जाए तो उनको कैनालें बनानी पड़ेंगी, और उस पर 10-15 साल कहीं भी नहीं गए। तो ये चीज़ तो कहीं से भी आप नहीं कह सकते कि पानी बिल्कुल रुक गया। हाँ, उन पानी का डाटा नहीं शेयर कर रहे, क्योंकि पहले पानी का डाटा शेयर किया जाता है कि तेज़ आ रहा है या कम आ रहा है, ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बात की जा सकती है, वरना आप इस लिहाज से कह दें कि मतलब जनरल आसिम मुनीर ने या बिलावल भुट्टो ने कोई बात किया और ये हो जाए एकदम से जंग, तो कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। और जहाँ तक रही उस ऑपरेशन की बात, ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो अगर उन्होंने कहना है इस तरह के हम रिज्यूम कर देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता। 4 दिन में जंग बंद हो गई, अगर इतने ही थे वो क्यों बंद करना चाहते, क्यों वो सीज़ फायर हुआ?